यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। कन्हैया के रूप में क्या कन्हैया की जो भूमि है वो भूमि कोई ट्रस्ट किसी को ट्रांसफर कर सकती है, ये सवाल है। अब मथुरा कोर्ट में जब मुकदमा गया तो उस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भैया ये जो ट्रांसफर हुआ है हम इसकी मेरिट पर जाते ही नहीं। जबकि कोई केस जाता है तो केस की मेरिट पर कोर्ट को जाना चाहिए कि कोर्ट उसकी मेरिट देखे और मेरिट देखकर उसको डिसाइड करे, लैंड डिस्प्यूट है अगर तो। अब कोर्ट ने क्या किया कि प्रोविजन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1991 जिसकी आप बात कर रहे थे, तो 1991 का वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया 1991 में कि जो 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस प्लेसेस थे वो रिलीजियस प्लेसेस पर कोई चेंज नहीं हो सकता, उनका कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मानकर चलता हूं कि 1991 के एक्ट में कन्वर्जन नहीं हो सकता, उन्होंने बिल्कुल सही डिसाइड किया। तो क्या जो बाबरी ढांचा है वो 91 से पहले तोड़ा गया था? भाई बाबरी ढांचा भी तो 91 के बाद ही तोड़ा गया, ये एक्ट तब भी था। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसके नीचे पता करो पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि नहीं है। मशीनें लगाकर पता किया गया कि नहीं नीचे ढांचा है। तब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसमें गड्ढा करके खोद के निकालो। तब भी वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 था। तो अगर हम वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 के आधार पर इसको डिसमिस कर रहे हैं तो अयोध्या को कैसे हो गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि 1991 में आपने एक्ट कैसे बना दिया, और एक्ट 1991 में बना दिया तो 1991 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे हो गया, उसका भूतलक्षी प्रभाव कैसे हो गया 47 में? 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस बने हुए थे, तो आप इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि इस एक्ट से आप बृहत्तर भारत को डिफाइन करने वाले हैं। बृहत्तर भारत को डिफाइन करने से मतलब है कि आप पाकिस्तान को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है और 15 अगस्त 1947 की रात को तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल, और वहां भी हमारे मंदिर हैं। तो वो मंदिर संरक्षण करेंगे क्या? 47 में जब आपने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो यहां, और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताएं, वो ये है कि जो पाकिस्तान बना ना वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने बनाया। पूरा आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में चल रहा था। और पाकिस्तान में आज भी 90% जो मुस्लिम रहता है वो उत्तर प्रदेश बिहार का है। तो उत्तर प्रदेश बिहार कोई प्रिंसली स्टेट तो है नहीं। लोग कहते हैं प्रिंसली स्टेट में मुसलमान, मैं प्रिंसली स्टेट तो है नहीं, ये तो गवर्नर की प्रोविंस है। गवर्नर की प्रोविंस में साफ बंटवारा हुआ है, तो पाकिस्तान की लैंड उनको दे दी गई, हिंदुस्तान की लैंड हमको दे दी गई। तो इस लैंड पर जिस लैंड से मुसलमानों को वो पूरी की पूरी भूमि दे दी गई, तो इस भूमि पर किस अधिकार से ये मस्जिद रह सकती हैं? यानी कि आक्रांताओं के द्वारा जो तोड़फोड़ हुई 1991 में, उन तोड़फोड़ों को सही साबित करते हुए उनको इस स्ट्रक्चर को यहीं ऐसा बना रहने देंगे, पाकिस्तान बनने के बावजूद ऐसा यहां पर बना रहने देंगे, ये कहना चाहती है 1991 का एक्ट। तो सबसे पहले तो 1991 का एक्ट ही चैलेंज होना चाहिए कि या तो ये कहो कि पाकिस्तान भारत में पुनः मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि साहब हम रिलीजियस प्लेसेस सब मेंटेन करेंगे, और या फिर ये कहो कि पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया, उत्तर प्रदेश बिहार जहां से मुसलमान गए थे, ये जो गवर्नर की प्रोविंस थी, गवर्नर की प्रोविंस में मुसलमानों को अधिकार नहीं है। मुसलमानों को यहां पर उतने अधिकार हो सकते हैं जितना सरकार दे दे, लेकिन फुल फ्लैश अधिकार यहां पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान बना चुके हैं। तो 1991 का एक्ट ही चैलेंज होना चाहिए। और 1991 के एक्ट के रहते हुए भी अयोध्या में स्ट्रक्चर डेमोलिश हुआ और कोर्ट ने अंदर खुदाई करवा कर निकलवाया, और कोर्ट ने कहा कि रामलला जो डाइटी हैं, रामलला को कोई भी नहीं ले सकता, वो स्वयं में विराजमान है। तो भाई श्री कृष्ण भूमि में आप मुझे बता दीजिए कि श्री कृष्ण स्वयं विराजमान नहीं है क्या? बिल्कुल है। और श्री कृष्ण भगवान जब कन्हैया वहां विराजमान हैं बाल रूप में, हम तो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, भगवान राम के बाल रूप की पूजा कम होती है, लड्डू गोपाल की तो पूजा होती है।
बाल रूप की पूजा होती है बाकायदा कन्हैया के रूप की। तो कन्हैया वहां पर विराजमान हैं। जब कन्हैया वहां विराजमान हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि उस स्थान की लीगल वैलिडिटी क्यों नहीं इवेल्युएट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है कि सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो आप वापस दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेवा संस्थान जो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान है, उस संस्थान की वैलिडिटी तो देखेंगे। और जब आप कहते हैं 1947 को मेंटेन करना चाहिए, तो ये तो 1968 के बाद बनी भाई। अगर आप हमने ये भी मान लिया कि 47 मेंटेन करना चाहिए और 47 1991 के एक्ट के अनुसार 47 मेंटेन, तो 1947 में तो वो ओपन लैंड पड़ी हुई थी। और 1947 के एक्ट के अनुसार 1991 के एक्ट के अनुसार तो 1947 में वो लैंड भगवान श्री कृष्ण के पास है। और जो लैंड भगवान श्री कृष्ण के पास है 1947 में, वहां कोई मस्जिद नहीं है, कोई ईदगाह नहीं है 47 में। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर 1991 का एक्ट मेंटेन करना है तो 1991 के एक्ट के अनुसार तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। तो फिर 1968 का समझौता इलीगल घोषित हो जाता है इन 91 के एक्ट के अनुसार। पहले तो मैं कहता हूं कि उसकी वैलिडिटी देखनी चाहिए, फिर मैं कहता हूं कि चलो वो वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि केस में कह दिया कि नहीं, 1991 का एक्ट वैलिड है। 1991 का एक्ट वैलिड है तो इस वैलिड एक्ट के अनुसार 1947 का स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। 1947 का स्टेटस जो मेंटेन होगा तो वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है। 1968 में एक एनजीओ ने या एक ट्रस्ट ने वो जमीन मुसलमानों को दे दी, किस हैसियत से? तो 1991 के एक्ट के अनुसार ही उसको डेमोलिश करना चाहिए। 47 मेंटेन करना है तो ठीक। 47 मेंटेन जिस समय हो जाएगा उस समय ईदगाह समाप्त हो जाएगी। 47 की मेंटेनेंस के अनुसार अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या वहां पर होना है। और अब इन बातों को छोड़ दीजिए। अब इनके बाद जो अपने पास मेन बात आती है वो ये आती है कि क्या 68 का जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी कोई तो एवेल्युएट करेगा। कौन करेगा? यह तो जनता डिसाइड करे। और जनता डिसाइड करती है तो आपको मालूम है कि कैसे डिसाइड करती है। श्री राम जन्मभूमि में हमने देखा क्योंकि कोर्ट लगातार तारीख पर डाले पड़ा था तो जनता बेकाबू हो गई। ये 92 का प्रकरण हमने देखा कि वो लगातार तारीखों पर तारीखें पड़ रही थी और नतीजा निकला कि जनता बेकाबू हो गई। या तो जनता डिसाइड करे और या फिर न्यायालय डिसाइड करे। तो भैया कोई पार्टी न्यायालय के पास गई है तो न्यायालय को उसकी जो डीड हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को कानूनों के तहत इवेल्युएशन तो कम से कम करना ही चाहिए। उसको अगर आप सिरे से डिसमिस कर देंगे एडमिशन स्टेज पर ही, तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि ये डिस्प्यूट है कि नहीं है। अब श्री राम जन्मभूमि पर पूरे देश ने मान लिया ना कि भैया आज से विवाद खत्म हो गया, अब कोई विवाद नहीं है। अगर आपको मथुरा और काशी के ये विवादित शब्द हटाने हैं तो चाहे वो हिंदुओं को मिले चाहे वो मुसलमानों को मिले, उस पर आपको फाइनल वर्डिक्ट देनी ही पड़ेगी। आज दें या आज के 100 वर्ष बाद दें। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी वहां लेकर गए, अभी लोगों के नारे तो यहीं से शुरू होते थे, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी का अच्छा ये होगा कि आप इन कानूनों के तहत, जिसमें 1968 की ये डीड एग्रीमेंट चैलेंज किया गया था, इस एग्रीमेंट को इवेल्युएट कर दीजिए और कह दीजिए कि एग्रीमेंट सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उनको राइट था, वो कर सकते थे। या फिर ये कह दीजिए कि डाइटी की इच्छा के बगैर कैसे हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि डाइटी की जब ट्रस्ट की भूमि होती है तो ट्रस्ट की भूमि ट्रस्टीज को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता। किराए पर उठाने का राइट होता है, उस पर कमाने का राइट होता है, उस पर दुकानें बनाने का राइट होता है, उस पर आमदनी करने का राइट, लेकिन ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता ट्रस्ट को। ट्रस्ट तभी ट्रांसफर कर सकती है जब कोर्ट से अनुमति ले ले ट्रस्ट एक्ट के तहत। तो देखना ये चाहिए कि क्या जो 1968 में ट्रांसफर हुआ है इसमें ट्रस्ट एक्ट के तहत क्या कोर्ट से अनुमति ली गई थी? क्या डिस्ट्रिक्ट जज उसमें इन्वॉल्व थे? क्या डिस्ट्रिक्ट जज की उसमें सहमति थी? ये सब चीजें कौन इवेल्युएट करेगा? कोई ना कोई तो देखेगा ना, कोई ना कोई तो इसके अंदर घुसेगा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने इसको डिसमिस किया है प्रीमा फेसाई। कोर्ट सिविल सीनियर डिवीजन की कोर्ट थी, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बाकी है, और एटलीस्ट एडमिशन होना चाहिए और एडमिशन होकर इवेल्युएशन की प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने लगाए हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है, उनकी लीगल वैलिडिटी कितनी है,
जो जो पार्टियां थी उनकी लीगल वैलिडिटी कितनी है, भगवान श्री कृष्ण का स्थान क्या है, लड्डू गोपाल का स्थान क्या है, उनको राइट ट्रस्ट को था कि नहीं था, या ईदगाह किस आधार पर बनी, 1991 का एक्ट पूरा लागू होता है कि नहीं होता है, और 91 का एक्ट लागू होता है तो क्या 1947 की स्थिति मेंटेन्ड है या बीच में कभी चेंज कर दी गई। ये सब चीजों का इवेल्युएशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसलिए इस केस का जो डिसमिसल हुआ है, इस डिसमिसल पर पुनः रिव्यू करना चाहिए। थैंक यू डीके दुबे जी। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।